Hello India, welcome to Indian AI Production. Computer Vision using Deep Learning Beginner to Professional Hands on Python कोर्स इन हिंदी के ओपन सीवी ट्यूटोरियल में पार्ट 14 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ पॉलीगॉन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल फंक्शन है जिस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, हम हेक्सागन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से जो भी आप एंगल या कोई भी आप पर्टिकुलर शेप ड्रॉ करना चाहते हो तो हम सिंगल फंक्शन का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिस फंक्शन के बारे में अभी हम बात करने वाले एकदम पावरफुल फंक्शन है। तो चलो यार सबसे पहले हमारे इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आज की ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने पिछला ट्यूटोरियल ड्रॉ एलिप्स ऑन नंपाई अरे एंड इमेज आल्सो टेक्स्ट, तो ये आपको ये ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। इसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि आप एलिप्स किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, मल्टीपल एलिप्स आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, आप मतलब एलिप्स के बारे में पूरा डिटेल में हमने बताया था। आपको ये ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। तो आप ओपन स्वीट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट एक्सेस कर रहे होंगे, आप उसको सिक्वेंशियली देख रहे होंगे। तो आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है उसको समझने में आपको आसानी हो जाएंगी। और मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने ओपन सी का जो ट्यूटोरियल है, जो प्लेलिस्ट है, वो आप कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे। और आपने आज तक नहीं देखा होगा तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप ओपन सी ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल का हमारा टाइटल है हाउ टू ड्रॉ पॉलीगॉन, ट्रायंगल, लाइन, रेक्टेंगल, हेक्सागन एंड प्रिंट टेक्स्ट ऑन इमेज। तो आपके पास एक सिंगल इमेज है। जैसे कि मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास एक मॉडल की इमेज है। अब इस इमेज के ऊपर आप पॉलीगॉन ड्रॉ करना चाहते हो, आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हो, आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, लेकिन ये सब कामों के लिए आप एक ही फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हो। तो इस काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास एक पावरफुल फंक्शन है जो ओपन सोर्स में अवेलेबल है। पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके हम इस काम को अंजाम देंगे। तो चलो यार बिना देर के अभी हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये कोड एज इट इज आपको यूज करना है। तो यहाँ पर मैं इस कोड को यूज करूंगा। ये कोड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले ये जो हमारा कोड है इससे हम इमेज को रीड करके रिसाइज करते हैं जिस भी पर्टिकुलर साइज में हमें इमेज चाहिए, और ये जो बाकी का कोड है इसका इस्तेमाल करके हम इमेज को शो करते हैं। अब इन दोनों कोड के बीच में अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है जिस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। तो अभी आप सभी को पता है यार, ओपन सी में जो भी फंक्शन है उसके नेम एकदम सिंपल है, उसका जो काम है उसका वही नाम है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, आई होप आपको सभी को पता होगा, उसका नाम है पॉली पॉली लाइंस, राइट। पॉली लाइंस, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं, हम हेक्सागन को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से आपको बताना चाहूंगा, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके, कौन सा फंक्शन, cv2 डॉट पॉली लाइंस नॉट पॉलीगॉन, राइट। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। तो अभी इसमें हम कितने मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। शिफ्ट प्लस टैब बटन को आपको जस्ट प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस फंक्शन को हम यहाँ पर ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हैं। इमेज है, पीटीएस है, आईएस क्लोज है, कलर है, थिकनेस है, लाइन टाइप है, शिफ्ट है, और ये हमें रिटर्न क्या करेंगे, हम ये इमेज रिटर्न करेंगे। जो भी इमेज हम उसको पास करेंगे उस इमेज के ऊपर ये पॉलीगॉन को ड्रॉ करके दे देगा, राइट। तो अभी हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है इमेज। नेक्स्ट है पीटीएस। पीटीएस क्या, तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैं थर्ड पॉइंट मतलब x3 y3 ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो भी पॉइंट लेने हो आपके हिसाब से आप ले सकते हो। नेक्स्ट में पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे 67, नेक्स्ट 8 9, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पर जस्ट मैं ले रहा हूँ 93,45, ओके। तो यहाँ पर जस्ट हमने रैंडमली पॉइंट लिए। तो जब भी आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट पॉइंट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। बट वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नहीं है, ओके। तो चलिए यार, हमारा जो पॉलीगॉन है उसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो चलो हमारा जो ये फंक्शन है पॉलीलाइंस, इस फंक्शन को जो हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो हम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें इमेज देना है, तो हम क्या करेंगे, इमेज देंगे। जो हमारे पास एच फॉर्मेट में इमेज अवेलेबल है उसको हमने दिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए पॉइंट्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स तो हमारे पास 2 डायमेंशन में है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स वेरिएबल है उसको आपको लिस्ट के फॉर्मेट में देना पड़ेगा, राइट। तो ये जो पॉइंट वेरिएबल है उसको आपको लिस्ट में देना है, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें दूसरा वेरिएबल लेना है, जैसे इज क्लोज, ये भी हम दे देते हैं उसको। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कलर देना है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं कलर। नेक्स्ट हमें कौन सा देना है, थिकनेस देनी है, तो हम लेते हैं थिकनेस, ओके। तो जो हमारा पॉलीगॉन है उसको जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिए। तो चलो यार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें एरर मिलता है या हमारा सक्सेसफुल पॉलीगॉन ड्रा हो जाता है। अब मुझे पता नहीं यार हमारा पॉलीगॉन ड्रा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रैंडमली पॉइंट लिए हैं, राइट।
तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमें एरर मिल चुका है, पीटी इज नॉट अ नंपाई अरे नाइदर अ स्केलर। ओके, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपका जो पीटी ये जो लिस्ट है ये नंपाई अरे में होना चाहिए। ऑब्वियसली ये नंपाई अरे में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे np डॉट अरे और उसके बाद उसको अरे फंक्शन को हम ये वैल्यू दे देंगे। तो चलो अभी फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो पॉलीगन है वो यहाँ पर ड्रा हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो भी हमने उसके x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिए, तो इस तरीके से हमारा पॉलीगन ड्रा हो चुका है, राइट। तो अब इसका आपको कलर चेंज करना था, जस्ट इस वेरिएबल को आप चेंज कर दो यार, आपका पॉलीगन का कलर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो पॉलीगन है उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो हमारे अभी इस पॉलीगन के टोटल कितने पॉइंट्स है, x1 y1 x2 y2 x3 x4 x5, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट्स है। अब आप चाहते हो कि यार आपको हेक्सागोन ड्रॉ करना है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया था, हमने यहाँ पर पॉलीगन ड्रॉ किया था, आपको अभी हेक्सागोन ड्रॉ करना है। चलो इस कोड को मैं नीचे लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। बट आपको क्या करना है, जो पीटी है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट पॉलीगन के पॉइंट्स देने हैं। तो अभी मेरे पास जो पीटी अरे है इसको मैं रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट पॉलीगन के पॉइंट्स है। ओके, तो यहाँ पर हेक्सागोन है, मेरे पास ऑक्टागोन है, राइट, क्योंकि हमारे पास x1 x2 x3 x4 अप टू x8 पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, तो इस अभी नंपाई अरे को मैं क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पर जब आप पॉइंट देते हो तो यहाँ पर एक मेंशन भी कर सकते हो कि भाई आपने जो पॉइंट दे वो कौन सा, वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, इंटीजर 32 बीट है या 64 बीट है। तो ये जो हमारे पॉइंट है ये हमने यहाँ पर उसका डेटा टाइप बता दिया कि भाई वो नंपाई इंटीजर 32 बीट पॉइंट हमने दे दी है, राइट। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं अभी हमारा ऑक्टागोन किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ऑक्टागन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑक्टागन है। यहाँ पर टोटल हमारे पास x1 से लेकर x8 पॉइंट्स है एंड y1 से लेकर y8 पॉइंट्स है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑक्टागन ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरीके से आप हेक्सागोन भी ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट आपको ये 2 पॉइंट रिमूव करने हैं, राइट। और यहाँ पर हमने पॉलीलाइन को तो ड्रॉ कर लिया था, यही कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस कोड को मैं एक्स करूंगा, मतलब डिलीट करूंगा इस सेल को और डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, राइट। तो ये हो जाएगा पॉलीलाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और यहाँ पर हमने ऑक्टागोन, हेक्सागोन नहीं है ऑक्टागोन, यहाँ पर मैं लेता हूँ ऑक्टागोन। ओके, तो जैसे हमने हेक्सागोन ड्रॉ किया है उसी तरीके से आप ऑक्टागोन भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो चलो अब तक हमने देख लिया कि भाई हम किस तरीके से ऑक्टागोन ड्रॉ कर सकते हैं, हम किस तरीके से पॉलीलाइन मतलब पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे लाइन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड पॉलीलाइंस, राइट, मतलब पॉलीलाइंस फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो इस कोड को मैंने ऑलरेडी बना लिया है, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए आपको अभी मैं उसको कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगा। यहाँ पर अभी मैं कोड ले रहा हूँ, तो जो भी हमारा कोड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, राइट, सेम हमारे पास कोड है। बस हमें क्या करना है, जो हमारा पॉलीलाइन फंक्शन है उसको जो भी हम यहाँ पर पैरामीटर देते हैं, पीटीएस पैरामीटर देते हैं, राइट, जो हम लिस्ट के फॉर्मेट में देते हैं, तो उस वक्त आपको डिफाइन करना है, आपको रेक्टेंगल चाहिए, आपको ट्रायंगल चाहिए, आपको लाइन चाहिए, राइट। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बस उसमें जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मैटर करते हैं कि आपने वो पॉइंट किस तरीके से दी है। जैसे अभी हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट हमने मेंशन किए। आप सभी को पता है रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए टोटल 4 पॉइंट्स है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। तो इस वेरिएबल को नाम मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर जस्ट मैं पेस्ट करूंगा। और ये जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स है ये अभी फिलहाल कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, राइट। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं अभी हमारे पास क्या ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि हमने 4 पॉइंट दिए थे पॉलीलाइंस इस फंक्शन को, राइट। तो इसको भी मैं क्लोज करूंगा। और आप चाहते हो कि आपको ट्राई एंगल ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल वेरिएबल है उसको यहाँ पर मैं दे दूंगा। और आप सभी को पता है कि ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास टोटल 3 पॉइंट्स होने चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। 3 कोऑर्डिनेट्स आपको पास होनी चाहिए। तो ये पर हमने मेंशन कर लिया है। तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, अभी ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पर हमने ट्रायंगल को भी ड्रॉ कर लिया है, राइट। और इसी आप पॉलीलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करके आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे को लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास टोटल 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल का जो 4 पॉइंट्स है वही उसी का इस्तेमाल करके भी हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स है, मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स है। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करके अब दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने तिरछी लाइन ले ली है। तो इस तरीके से आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। आप 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो चलो इसको मैं ये जो 2 पॉइंट्स इसको मैं हटा दूंगा।
एक्स करूंगा और चलो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम पॉलीलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली हमें 2 कोऑर्डिनेट्स देने हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम ट्रायंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इस क्लोज ये फंक्शन है, इस क्लोज फंक्शन को आपको मान लो फॉल्स वैल्यू देते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जैसे कि रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल में इसको पास करूंगा इस जगह पे, ओके। और जैसे कि अभी हमारा जो रेक्टेंगल है वो पूरा क्लोज है, राइट। या सॉरी ये ट्रायंगल है, मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, राइट। रेक्टेंगल किधर गया, ओके मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ अभी। जस्ट मैं वेरिएबल को नेम चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारे पास ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को मुझे कंप्लीट नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर आप ये पूरा ट्रायंगल उसका जो साइकिल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, मुझे कंप्लीट नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा वेरिएबल है इज क्लोज वेरिएबल, इसको मैं फॉल्स वैल्यू दूंगा, राइट। तो ये क्या करेंगे, सॉरी फॉल्स, राइट, फॉल्स वैल्यू दूंगा। तो ये क्या करेंगे, जो भी हमारा ट्रायंगल है, जो पॉइंट है, राइट, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो ये क्या करेंगे, ये थर्ड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट को ये ज्वाइन नहीं करेगा, तो आपका रेक्टेंगल की जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं दिखाई देंगे। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हो, दिखाता हूँ आउटपुट में क्या दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 3 पॉइंट थे, ये पॉइंट था, ये पॉइंट्स था और ये पॉइंट्स था, राइट। तो अभी हमने इस क्लोज वैल्यू हमने फॉल दिए, तो ये जो हमारी लाइन है ये लाइन कंप्लीट नहीं हो चुकी है, राइट। तो इससे फर्क पड़ता है कि आपका जो इस क्लोज पैरामीटर है उसका ट्रू वैल्यू कौन सी, ट्रू वैल्यू देते हो या फॉल्स वैल्यू देते हो। तो जो आपका पॉलीगॉन रहेगा वो क्लोज करना है कि नहीं करना, ये आप डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार आप किस तरीके से पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो, राइट। रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्टागोन था, राइट, ये जो हमारे पास ऑक्टागोन था उसका उसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो आपका कोड है ऊपर का वही लेना है, बस उसमें क्या करना है, आपको एक फंक्शन को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड बना लिया था टू सेव द टाइम। तो सेम हमारा जो ऑक्टागन का जो कोड था वही कोड है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है उतने बड़े। बस हमने यहाँ पर मेजर चेंजेस क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है पुट टेक्स्ट फंक्शन, और इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को प्रिंट करते कोई भी इमेज के ऊपर। और इस फंक्शन को मैंने डिटेल में बताया है, आप ओपन से ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इस फंक्शन को आप यूज कर सकते हो, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमने जस्ट टेक्स्ट दिया है हेक्सागोन, तो यहाँ पर मैं लूंगा ऑक्टागोन, टैगोन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे लोकेशन है, कौन से लोकेशन पे आपको टेक्स्ट देना है। और यहाँ पर बाकी के पैरामीटर है, इस पैरामीटर को आपको समझना है तो आप उसका स्पेशल ट्यूटोरियल देख सकते हो, राइट। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे ऑक्टागन में यहाँ पर आप देख सकते हो हमने टेक्स्ट को भी प्रिंट कर लिया है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑक्टागन में टेक्स्ट प्रिंट करना है तो जस्ट आपको ये फंक्शन का ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया, हम सिर्फ और सिर्फ पॉलीलाइन इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम ट्रायंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम पॉलीलाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, पॉलीगॉन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम हेक्सागोन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट आप शेप ड्रॉ कर सकते हो सिंगल पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले बताऊंगा कि जैसे कि अब तक हमने क्या देखा है। अब तक हमने बहुत सारे फंक्शन देखे, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा अब तक हमने क्या देखा है। अब तक हमने देखा कि हम किस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, हम सर्कल को किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम लाइन को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, हम इलिप्स को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और अभी हमने देखा पॉली लाइन को भी किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर शेप को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन थे, हमने उनको पूरे डीप में स्टडी कर लिया। अब आपको क्या करना, आपको एक मैं जस्ट होमवर्क दे रहा हूँ। जो भी पर्सन टेक्स्ट, रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, एलिप्स, पॉलीगॉन, सॉरी पॉलीलाइन, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप डेकोरेटिव कोई भी आर्ट क्रिएट करते हो, राइट। मतलब आप कोड अच्छी तरीके से लिखते हो और उस कोड को जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप उसमें सही तरीके से अच्छा खासा आप ड्राइंग करते हो, राइट। आपने अच्छा खासा आर्ट किया होगा और ये आर्ट आप शो करना चाहते हो किसी को, तो आप मुझे जस्ट कमेंट बॉक्स में या आप अबाउट पेज में जाकर जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के ऊपर आपका कोड आप शेयर करते हो, तो उस कोड में अच्छा खासा आपका आर्ट होगा, तो मैं क्या करूंगा उसके ऊपर स्पेशल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और जो भी ट्यूटोरियल में जो भी मैं शो करने वाला हूँ उसका सारा का सारा क्रेडिट आपको दिया जाएगा, आपका नेम भी वहां पर शाउट आउट किया जाएगा, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जस्ट आपको टास्क दे दी है। टास्क क्या है, बस आपको जितने भी फंक्शन मैंने आपको बताया है ये सारे फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको एक अच्छा खासा आर्ट क्रिएट करना है, और वो कोड मुझे आपको सेंड करना है। आप गिटहब लिंक भी दे सकते हो, या डायरेक्ट उसका गूगल कोलैब होगा वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, या आप मुझे ईमेल के माध्यम से भी वो डायरेक्ट टेक्स्ट शेयर कर सकते हो, मतलब कोड शेयर कर सकते हो। और कोड के लिए आपको क्या करना है, जस्ट हमारा जो चैनल है उसका जो अबाउट अस पेज है वहां पर आप जाकर आपको
ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, राइट। तो जस्ट मुझे ईमेल एड्रेस सेंड करना है। तो जो भी आपका कोड रहेगा वो अच्छा खासा कोड रहेगा, तो उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, राइट। और उसमें आपका नाम भी शाउट आउट किया जाएगा। आई होप आपको जो भी मैंने फंक्शन बताए वो सारे के सारे फंक्शन सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आपको कोई भी डाउट होगा, आपको कोई भी सुझाव होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलो यार, इस ट्यूटोरियल को यहीं पे हम एंड करते हैं। और ट्यूटोरियल को एंड करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर मैंने कोड आपको डिस्कस किया है वो सारा का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी। वहां पर जाकर आप ये सारा का सारा कोड डाउनलोड कर सकते हो और उसके ऊपर आपका जो भी प्रैक्टिकली वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।